सादर जय श्री कृष्ण सभी को। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आपसे पुनः निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन दबाते ही जो मैं जानकारी आपको प्रेषित करूंगा, जो भी वीडियो बनाऊंगा, जिस चीज पर भी प्रकाश डालूंगा, वह आपके पास स्वतः आना शुरू हो जाएगा। मेरे यहाँ से प्रेषित होते ही स्वतः आपके पास आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, तो चीज आपके पास में जो भी वस्तु स्थिति से जो भी चीज डालेंगे आपके पास में तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। अभी हम कार्तिक मास की कथा बता रहे हैं और कार्तिक मास की कथा के साथ साथ जो छोटी छोटी सी जानकारियां हैं वो जो मुझे ज्ञात होती है वो प्रेषित कर देता हूं। जो समय पे याद आ जाए वीडियो बनाते समय वह बता देता हूं। आज मुझे याद आया, ऐसे ही किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि ये झाड़ू का स्थान कौन सा होता है। बुहारी का, घर की सफाई करती है भी लक्ष्मी है। सही क्वेश्चन पूछा उसने। मैंने कहा भैया ये तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न पूछा है। इसका स्थान वायव्य कोण बताया उसको। पश्चिम और उत्तर दिशा का कॉर्नर, पश्चिम और उत्तर दिशा का कॉर्नर में हमारी घर की बुहारी, झाड़ू, जो भी आप बोलते हैं उसको, लक्ष्मी, उसका वहां पे स्थान, सही स्थान वहां है वायव्य कोण में। वायव्य कोण आएगा उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर। आप उत्तर की तरफ मुख करके खड़े होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड पे पश्चिम आएगा और दोनों के बीच का जो कोण रहेगा वो वायव्य कोण रहेगा। वहां लक्ष्मी का, बुहारी का, झाड़ू का, देवी का स्थान वो सही रहता है। कितने ही लोग इसमें डिस्कस करते हैं झाड़ू को आड़ी रखे कि खड़ी रखे। सबके अपने अपने मत होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। कोई सुला के रखता है, कोई खड़ी करके रखता है। बुहारी जो है, झाड़ू जो है, हमारी दरिद्रता का नाश करती है, लक्ष्मी है वो। उसको सुला के नहीं रखते हैं, उसको सुला के नहीं रखना है, उसको खड़ा रखे। खड़ी झाड़ू हर कोई मना करता है, खड़ी बुहारी नहीं रखना, झाड़ू नहीं रखना, जबकि उसका खड़ा रहना ही सही रहता है। उसको, बुहारी को जो खड़ा रखते हैं उसका सही उचित स्थान रहता है। जिससे कचरा निकालते हैं वह नीचे रहती है और जो हत्ता रहता, मूठ रहती है पकड़ने की, वो मूठ ऊपर की तरफ रखते हैं। जो चीज चलती है, चलायमान, चलायमान जिससे चलती है उसके पद है, पैर है, तो पैर को आप सीधा खड़ा करें। लोग हत्ता नीचे रखते हैं, झाड़ू खड़ी कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। दुकानों पे सेल करने वाले ऐसा ही करते हैं, एक स्टैंड बॉक्स बना दिया, हत्ता नीचे रखा, बुहारी के जो झाड़ू के तिनके रहते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं। खैर, आप अपने हिसाब से इस पे अपने अपने सबके मत होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सबके अपने अपने मत होते हैं। कोई किस मत से, कोई किस दृष्टि से, कोई किस नजर से, कोई किस, उसकी उपमा, अलग अलग उपमाएं हो जाती है। और कल रवि पुष्य योग रहेगा। रवि पुष्य योग में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्वर्ण, रजत जो भी परचेस करें, खरीदे, उसमें गजराज जरूर लावे। गजराज ऊंची सूंड वाले, लक्ष्मी विष्णु के आसपास उनको सजा के रख दे, उनको पूजन करे और पीली कोड़ी,
एकादशी संख्या मतलब बोले तो 11 की संख्या में पीली कोड़ी, गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख, बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत सारी चीजें होती जाती है। पर जो मेन जरूरी जिसका बहुत अत्यंत होना शुभ होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख, काली हल्दी। काली हल्दी का भी महत्व होता है। ये चीजें आप कमलगट्टा, ये सब चीजें एकत्रित करके लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखिए, इससे बरकत रहती है। और भी मैं चीजों पे प्रकाश डालता जाऊंगा, बताता जाऊंगा आप लोगों को। आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो मैं प्रेषित करूं वो आपके पास तुरंत मिल जाए, बिल्कुल आपके पास में उपलब्ध हो जाए जानकारियां। जो भी सटीक जानकारी दूंगा वो आप तक पहुंचने की मैं पूरी चेष्टा करूंगा कि आपके पास ये चीज पहुंचती जाए। इसलिए आपसे पुनः निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अब हम कथा सुनेंगे। रविवार को अष्टमी भी है, पुष्य नक्षत्र भी है, अष्टमी भी है। अब हम कथा श्रवण करेंगे। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्मा का फल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, राजन अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन की विधि बताता हूँ। आज उद्यापन की विधि के ऊपर प्रकाश है। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडल बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बिठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र का मंडल बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न श्रीफल रखे, शुद्र वस्त्र से कलश को ढके, फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन की पूजा की जाती है। उस दिन संयम तरह शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु के मूर्ति को बना करके या गुरुदेव का षोडशोपचार पूजन करके विविध नैवेद्य से भगवान का पूजन करे। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गौदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं और अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठ करके कीर्तन करता है, बांसुरी आदि बजाता है या जो दूसरा वाद्य बजाना हो वह बजाता है, भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के फल जो प्राप्त होते हैं वही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मण को और उसकी पत्नी सहित बुलावे, उन्हें खीर या खीरान आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य का रूप धारण किया था, यानी मछली का रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 ब्राह्मण या 1 ब्राह्मण को सपत्नी सामर्थ्यानुसार भोजन अवश्य करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे करके उनको वस्त्र आदि देवे। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करके
अन्य देवताओं तरह तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व व्रत की कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को वस्त्र देवे, आभूषण देवे और दक्षिणा देवे और फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करे और कहे, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो और मेरी मृत्यु होने के बाद में मुझे अतिशय दुर्लभ भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होवे, सत्य लोक को प्राप्त करूं। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी अपने ब्राह्मण को दान कर दे या गौ दान का संकल्प लेकर के यथाशक्ति दक्षिणा दान करे। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर के मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधिका नाथ की जय, जानकीनाथ भगवान की जय, अंजनी के लाल की जय, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की जय। सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आइकन बेल को जरूर दबावे, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।